आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज बहुत स्पेशल डे है क्योंकि आज वाल्मीकि जयंती है और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो जितने भी हमारे वाल्मीकि भाई हैं और दलित भाई हैं, तो मैं तो इन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आज भी जो आपकी स्थिति है, जो आपकी कंडीशन है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। और चेंज ना होने का कारण सिर्फ एक ही है, वो है पॉलिटिक्स, वो है पॉलिटिशियंस लोग। और इससे भी पहले अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड जानना चाहूँ तो बैकग्राउंड में ये है, एक छोटी सी कहानी। ऐसा लोग बोलते हैं, जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने समझा है, अपने कंटेक्स्ट में समझाना चाहूँगा एकदम देसी भाषा में। एक बार क्या हुआ ना, एक अंग्रेज आया इंडिया में। अब अंग्रेज आया तो किसी गांव में गया, तो किसी गांव में गया वो, तो उसे अब किसी ने उसे वेलकम किया, भाई आप आओ हमारे घर में आओ, चाय पियो, पानी पियो। और जैसे ही गया तो उसके लिए चेयर वेयर लगा दी, तो वो बैठा हुआ, जो इंग्लैंड का एक फिरंगी था, गोरा। अब दोस्तों जब वो बैठा था उनके घर, वो एक सेठ था, जो जो जिसका घर था, वो सेठ जी का घर था। और सेठ जी ने बोला अपनी वाइफ को, भाई पानी वानी लेके आओ, सब कुछ चाय बनाओ। अब जब वो चाय दे रहे हैं तो बात कर रहा है, हाउस इंडिया एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, मतलब चीज़ें बात चल रही हैं, वो लोग भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब इतने में दोस्तों क्या होता है, उसी गांव का एक दलित समाज का एक लड़का, वाल्मीकि समाज का एक लड़का उस घर में एंटर करता है। अब जैसे ही वो एंट्री करता है, तो एज पर रिचुअल्स, जो कि बकवास जो भी ये चलते आए हैं, मैं तो नहीं मानता इन चीज़ों को, तो वो इंसान जाते ही सीधा चेयर पे ना बैठते हुए, टेबल पे नहीं कुछ सामान रखते हुए, या बेड पे नहीं बैठते, वो सीधा बैठता है ज़मीन पे। अब जैसे ही ज़मीन बैठता है तो वो अपनी जेब से ग्लास निकालता है। तो इतने में जो सेठानी जो है, उनकी वाइफ है, वो आती हैं और पानी डाल देती है ऊपर से। अब दोस्तों ये जो चीज़ है, ये देख रहा है अंग्रेज। अब अंग्रेज को ये चीज़ देख के गुस्सा नहीं आया, उसे देख के हंसी आई। अब लेकिन वो हंसी भी कैसे कंट्रोल करे, अब दूसरे घर में बैठा है, लेकिन उसने कैसे कैसे करके कंट्रोल करी हंसी। अब उसके बाद सब कुछ होगा, वो पानी वानी दिया, उससे बात बात सुनी, फिर चला गया। और उसके बाद फिर वो जो फॉरनर था, जो इंग्लैंड से आया था, गोरा फिरंगी, वो वापस अपने कंट्री चला जाता है। अब दोस्तों जब कंट्री जाता है तो वो वहाँ के लोगों को जो बताता है, और वो इतना हंसता है, वो मतलब ये समझ लो कि वो चीज़ें उसके मतलब इमेजिनेशन में ऐसी छप चुकी थी कि वो मतलब वो कभी निकली नहीं। तो वो बोलता है कि इंडिया को गुलाम बनाना बहुत आसान, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। मतलब ये लोग ऑलरेडी गुलाम हैं, बस तुम्हें क्या करना है ना, चैनलाइज करना है इनकी जो सिचुएशन है, जो इनका तौर तरीका है, बस तुम्हें थोड़ा सा उनको डायरेक्शंस देनी है, थोड़ा गाइड थोड़ा गाइड करना है, और ये लोग बहुत अच्छे से क्या हो जाएंगे, ये गुलाम हो जाएंगे। एक सेकंड दोस्तों। हाँ, तो ये लोग जो है ना, अच्छे से क्या हो जाएंगे, ये गुलाम हो जाएंगे। तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग इतने मतलब मेंटली लेवल से इतने मतलब इतना खत्म है इन लोगों का। जो इंसान अपने अपनी कंट्री का है, अपने अपने धर्म का जो इंसान है, वो इंसान को नीचे बिठा रहे हैं। और वो जो बाहर का आदमी है, जो विदेशी आदमी है, उसको उन लोगों ने चेहरे बिठाया हुआ था। तो ये सब चीज़ें हुई, और उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट मालूम है। आप 200 साल 250 साल गुलाम रहे हो, गुलाम आज भी हो। आप जब कॉलोनिज्म का गुलाम थे, आप कॉलोनी थे, आज आप इंपीरियलिज्म में चल रहे हो। आज उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब बाहर के आते हैं। आप चाहे आईफोन ले लो, चाहे टोयोटा कंपनी की गाड़ी ले लो, चाहे वो अब जर्मनी की हो, फॉक्सवैगन हो, आप सब जितनी भी गाड़ी खरीदते हैं, सुजुकी होगी, ये सब क्या है, बाहर की है। तो आज भी इंपीरियलिज्म चल ही रहा है। आपकी कंट्री ने ज़्यादा कुछ करा नहीं है, क्योंकि आपकी कंट्री ने ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं किया क्योंकि आपकी कंट्री के लोग ये मानते हैं कि आपकी कंट्री के कुछ 20% लोग ही बहुत स्पेशल है, और 80% रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो सब ऐसे ही है, काम चलाओ। तो फिर देश कैसे आगे जाएगा। आप लोग भाई, अगर मैं बोलूँ इंडिया पे अगर प्राउड करने वाली कोई बात है, तो इंडिया में आप किस पे प्राउड करोगे? आप इंडियन आर्मी प्राउड करोगे, या आप इंडियन नेवी ले लो, या इंडियन एयरफोर्स ले लो, या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड ले लो। लेकिन भाई इस पर प्राउड तब करोगे ना, जब तुम जो तुम्हारा जो इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, जो तुम्हारी वेपनरी है, जो तुम्हारी एम्यूनिशन है भाई, जो तुम्हारे रडार हैं, एवैक्स है भाई, तुम्हारी जितने भी मिसाइल्स हैं, तुम्हारे जितना भी एयरफोर्स के भाई, राफेल हो गया तुम्हारे सुखोई हो गए, ये सब तुमने भाई बाहर से लिए हुए। S-400 वो रशियन है। तो भाई तुम आज भी मतलब एक तरह डिपेंडेंट हो, पहले भी थे, पहले फिजिकली थे, लोग आ रखे थे यहाँ अंग्रेज, और तुम्हें गुलाम बना के चले गए। आज तुम उनके सामान ले रहे हो, और उनका सामान लेके तुम बोलते हो इंडियन आर्मी पावरफुल है। तो भाई ये तो मुझे कुछ समझ में आता नहीं है। ये सोचने वाली बात है ना। वो अभी मतलब ये मुझे बोलना नहीं चाहिए यूट्यूब पे, लेकिन मैं बोल देता हूँ। जो जनरल बिपिन रावत थे हमारे, मतलब उनका नाम तो क्या ही लूँ, मतलब ही इज लाइक अ गॉड। जिस तरह का वो पर्सनैलिटी था, वो भाई मतलब हैट्स ऑफ। अब वो इंसान का जो हेलीकॉप्टर था, चॉपर था, वो क्रैश हो गया। अब ये कोई बहुत, इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है भाई।
आप जिस देश से ले रहे हो, आप यूएसए से सामान ले रहे हो, आप रशिया से सामान ले रहे हो, आप फ्रांस से सामान ले रहे हो, कल को आप भाई डिप्लोमेटिक तरीके से बोल रहा हूँ, आप अगर उन लोगों की बात नहीं मानोगे, भाई सपोज करो फ्रांस चाहता कि आप तो डील करो, आपको नहीं करनी, आपने मना कर दिया, आपने कर लिया रशिया से, तो भाई वो फ्रांस ने प्लेन दिया था, वो भाई मरवा देगा वो तो। भाई जो इंसान तुम्हें वेपन दे रहा है, जो तुम्हें हेलीकॉप्टर दे रहा है इतने इतने 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ के, वो छोटी सी मशीन नहीं ला सकता उसमें रोबोटिक या एआई के थ्रू, कि भाई जब इनको मन करे, जब वो स्विच ऑन करें और इनका हेलीकॉप्टर जब भी एयर में हो, वो भाई जो भी उनके मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं हेलीकॉप्टर के या प्लेन के, वो काम ना करें, वो क्रैश हो जाए और आपका चीफ मारा जाए। ये कोई भाई बहुत मतलब हम लोग रॉ आईबी की बात करते हैं, सीआईए की बात करते हैं, केजीबी की बात करते हैं, ये बहुत बेसिक इंटेलिजेंस है भाई। जिन कंट्रियों से आप अमेरिका से सामान ले रहे हो भाई, आप वो जब चाहें भाई वो जो, क्योंकि उन भाई प्लेन्स कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि वो एक छोटी सी मशीन है, 2-3 बोल्ट यहाँ लगाए, एक टपरी यहाँ लगाई, 2 पहिए लगाए, बन गया। नहीं भाई, उसमें कोडिंग होती है, उसमें कितने तरह की भाई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्या क्या है, वो मतलब भगवान जाने। तो उसमें अगर थोड़ा बहुत ग्लिच कर दे हो तो तुम्हें क्या पता चलेगा, यू विल नेवर बी एबल टू गेट दैट कि भाई ये किसने किया। तो वही है। तो अब ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि भाई आज भी हम लोग उसी चीज़ में चलते आ रहे हैं। आज भी इंडिया में जातिवाद है, जातिवाद रहेगा। और मैं जातिवाद का मतलब ये नहीं कह रहा कि तुम शादी कराओ, चलो ठीक है, कहना तो नहीं चाहिए मुझे, पर मैं तो कह रहा हूँ कि लड़की है अगर, तो ठीक है, तुम्हें जातिवाद नहीं करना, तुम अपनी जाति में शादी कराओ। मैं ये भी नहीं कह रहा कि दूसरी जाति में शादी करो, आप जिस कास्ट से भी बिलोंग करते हो आप उसी में शादी करो, पर एटलीस्ट भाई किसी कास्ट को आपको नीचे दिखाना या फिर किसी को आपको ऊपर दिखाना, ये अधिकार आपके पास नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। पर आज भी देख लो, अगर आप गांव में देख लो, एक बहुत एक शायद मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, एक कविता है, किताब है, चमारों की गली। आप किसी भी गांव में जाओ और किसी भी गांव में जो भी उस गांव की डोमिनेंट कास्ट होगी, आप उन कास्टों के घरों के सामने जो नाली होती है वो देखना, और एक चमारों की गली देखो जो दलित समाज के लोग होते हैं। तो भाई ये भेदभाव जिस तरीके से होता है, ये चीज़ तो तुम लोगों को खुद आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और भाई इस चीज़ को तुम्हें सोल्यूशन देना पड़ेगा। पर ऐसा है नहीं, तो ये चीज़ तो चलती रहेगी, बिल्कुल चलती रहेगी। और इसको आगे चलाओ, क्योंकि अगर ये आगे नहीं, जातिवाद आगे नहीं बढ़ेगा, दोबारा तुम्हारा देश गुलाम नहीं बनेगा। और मैं आज कह रहा हूँ दोबारा से गुलाम बनने वाला है, कोई सुपर पावर नहीं बनेगा इंडिया, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें हो रही है। और ये मैं आपको डेटा बताऊँ, ये जो जितने भी जो गाँव का जो एरिया होता है ना, रूरल एरिया, ये यहाँ पे ज़्यादा होती है। एक बार को आप शहर में कम, क्योंकि शहर में लोग पढ़े लिखे होते हैं, समझते हैं चीज़ों को, है ना, और नहीं करते हैं। लेकिन अब इंडिया में जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, वो भाई स्टिल देयर इन विलेजेस, तो गाँव में रहती है। तो ये इश्यूज हैं और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और चाहे आप दलित समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे आप किसी समाज से आते हो, इस देश में अगर आपने कुछ अच्छा किया तो आपको आपको अच्छा भी इस देश में जो करना है ना, वो पॉलिटिक्स को देख के करना पड़ेगा। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो और उस अच्छे करने में अगर उस पर्टिकुलर मतलब टाइम की बात कर रहा हूँ, अगर अभी की मैं बात करता हूँ, और अभी की जो सरकार है, अगर वो उसको सपोर्ट, उसको अच्छा नहीं लगा और आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आप उनकी नज़र में बुरे हो और आपको भाई वो सरकार लपेट देगी। अब चाहे सोनम वांगचुक का केस ले लो, चाहे किसी का भी ले लो, ये ट्रू है। और ये ऐसे नहीं कह रहा कि जो रूलिंग पार्टी अभी बीजेपी है, बीजेपी के लिए बोल रहा हूँ, ये कांग्रेस भी ऐसी, कांग्रेस भी आ जाएगी, जो रूलिंग पार्टी में हो जाएगी, जब वो जीत जाएंगे ये लोग, और इनके खिलाफ भी, और तुमने अच्छा काम किया और इनको अच्छा नहीं लगा तो ये तुम्हें लपेट देंगे। तो ये भारत में ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं, ये जाहिलों का देश है और ये आगे भी रहेगा, और ये चीज़ यहाँ पे चलती रहेगी। यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और अप टू सम एक्सटेंट, एक लिमिट तक आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपको उसके बाद आपको जो आपका जो पॉलिटिकल जो दायरा है ना, आपको उसमें रहकर ही बोलना पड़ेगा। अगर आपने कुछ ऐसी बात कह दी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बोली, और आज के रूलिंग पार्टी या रूलिंग सीएम को, पीएम को, एमएलए एमपी को चुप गई, तो आपको हिसाब बना देंगे भाई। बाद में करता जाना मेरा भारत महान, भारत माता की जय, फिर जेल में करना। और एक बार एफआईआर हो गई, एक बार पुलिस केस हो गया, फिर आप जेल में सड़ो भाई, फिर कोई किसी का नहीं। तो ये इस देश की हालत है। वरना आप देख लीजिए, भारत को आज़ाद हुए 75+ ईयर्स हो गए हैं, 75+ 75 साल हो गए। 75 साल के बावजूद भी भाई आज भी एक नॉर्मल आदमी जो 30 से 40 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो प्राइवेट स्कूल अपने बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाता।
उसको वही स्कूल कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। भाई चलो ये स्कूल महँगा है, छोटे वाले स्कूल में पढ़ा देते हैं, थोड़ी फीस कम है। अब बताओ ये किसकी ज़िम्मेदारी? सरकार की ज़िम्मेदारी है। सरकारी स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं, सब लोग सैलरी ले रहे हैं भाई, 1-1 लाख, 80,000, 90,000। तो उनके स्कूलों में तो आप रेशियो स्ट्रेंथ देख लो कितने बच्चे होते हैं, 30 या 40, और उसमें स्टाफ 10 है। मतलब 40 बच्चों को पढ़ाने वाला 10 जो स्टाफ है, उनकी एवरेज सैलरी अगर मैं निकालूँ तो 70,000 बैठेगी। बताओ। और वही प्राइवेट स्कूल की बात करूँ तो आपको 10,000 में, 15,000 में एक टीचर मिलता है। ये 10-15,000 में जब कह रहा हूँ, जब बहुत बड़ा स्कूल होगा प्राइवेट का। तो ये चीज़ें कहाँ है? गवर्नमेंट को देखनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। सबको शोषण करना है, और इस देश में सब शोषण करने वाले ही हैं। इस देश में कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाएगा, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो कोई सा भी समाज हो। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो है। और एट द लास्ट मैं ये बोलना चाहूँगा, जो वाल्मीकि समाज है, जो दलित समाज है, भाई ये एक ऐसा समाज है जिसने इंडिया को एकदम नीचे से पकड़ रखा है। ये होता है ना, जैसे रूट होते हैं ना, जो जैसे नींव होती है किसी बिल्डिंग की, तो ये उस तरह के लोग हैं। इन लोगों ने जो देश को, आज भी ये लोग जो मतलब इनको कन्वर्ट करना है, किसी दलित को या किसी वाल्मीकि समाज के किसी बच्चे को या किसी इंसान को कन्वर्ट करना इज सो ईजी, क्योंकि तुमने उन्हें बदले में क्या दिया है? तुमने उन्हें बेइज्जती दी है, तुम उनको गंदा बोलते हो, तुम उनको नीच बोलते हो, तुमको क्या क्या नहीं बोलते। तो ज़्यादा कुछ तुमने चेंज किया नहीं है, तो इसलिए इनको कन्वर्ट करना इज सो ईजी इन क्रिश्चियनिटी में या फिर किसी मुस्लिम में। लेकिन फिर भी ये लोग जो आज भी स्टिल दे आर, मतलब जो हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, तो भाई मेरे लिए तो भगवान है ये लोग, कि इतना सहन करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी ये लोग आज इंडिया के साथ कंधे के साथ मिला के खड़े हैं। और आज भी ये लोग, कितना बुरा कहना है सुनने के बाद भी, इन्हें अपना देश प्यारा दिखता है, इन्हें अपनी भारत माँ प्यारी दिखती है, और ये आज भी हमारे साथ खड़े हैं। तो मैं यही वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो जितना हो सके। और जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, भारत माता की जय।